हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद द। सो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हम जो जीकेपी बॉर्डर बटालियन के रिलेटेड मॉक टेस्ट वो हमने शुरू कर दिए हैं चैनल पर। काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट और आपको बाकी भी क्वेश्चन की सीरीज़ देखने को मिल रही होगी। करंट अफेयर से लेकर जितना भी आपका जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो मैं यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपने पिछले वाले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, आपको चैनल की प्ले वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। और प्ले का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। करंट अफेयर वाली जो प्ले है उसको भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। 3 वीडियो मैंने डाल दी है करंट अफेयर की। इसके बाद 1-2 वीडियो और आएगी जिसमें आपका सारा जो जनवरी से लेकर मई तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो जो कि भी बॉर्डर बटालियन के रिलेटेड या जेके एसएसबी के रिलेटेड, तो आपको वो भी सारा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार वीडियो छोड़ने से पहले चैनल का प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को जरूर चेक करना, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और बहुत ही यूज़फुल जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। और अगर आपने अभी तक करियर विद अस को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहा तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। CAREER.WITH पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर ये टाइप करिए, वहाँ पर आपको मेरा पेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। सभी जो इस सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको जो करियर विद अस को फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए आगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है। ये एंड तक वीडियो के बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हमारा सेशन जो बाकियों से कितना डिफरेंट और आगे रहता है और कितनी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट इस कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, किस रिवर के ऊपर बना है उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट? तो ये बना है झेलम के ऊपर। किसके ऊपर? झेलम के ऊपर। झेलम की हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? वेरीनाग स्प्रिंग से ये झेलम हमें निकलती हुई दिखाई देती है। और वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पर है? अनंतनाग में हमें ये देखने को मिलता है वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद चनाब की बात करें तो चनाब के ऊपर कौन सा बना है? बगलीहार डैम बना है, एक बगलीहार डैम। ठीक है, ये हमें डोडा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? डोडा में। और इसके ऊपर एक और डैम बना है सलाल डैम। सलाल डैम कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और कौन सी सिटी में है ये भी आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें उज्ज डैम, उज्ज के ऊपर उज्ज डैम बना हुआ है। ठीक है, और उज्ज कहाँ पर पड़ता है? ये जसरोटा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? जसरोटा में। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद रावी की बात करें तो रावी हमें रावी के ऊपर कौन सा है? रंजीत सागर डैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रंजीत सागर डैम हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? पठानकोट में। ठीक है, पठानकोट में देखने को मिलता है, लेकिन जम्मू के पास है, तो ये भी हमें इसलिए याद रखना है। रंजीत सागर डैम रावी के ऊपर। रावी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। और चनाब कहाँ से निकलती है? चनाब भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, ठीक है, चनाब को चंद्रभागा भी बोला जाता है, चंद्रभागा। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, रावी को परुसनी भी बोला जाता है, परुसनी। झेलम को क्या बोला जाता है? बितासा। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको सारी यहाँ पर लिख लेनी है। आप कहीं पर अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी लिखते जाया करो, जिससे आपको थोड़ा मेमोरी में रहे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? संतोष ट्रॉफी मैंने आपको अवार्ड्स वाली वीडियो में अच्छे से बताया। तो संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड एक और ट्रॉफी है, ये नेहरू गोल्डन कप। नेहरू गोल्डन कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम गोल्फ की बात करें तो गोल्फ से रिलेटेड है राइडर कप। कौन सा कप? राइडर कप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइडर कप है। बका कप है। ठीक है, बका कप है। उसके बाद हॉकी की बात करें तो हॉकी में है हमारा बेतन कप, BETAN, बेतन कप। फिर उसके बाद है इंदिरा गांधी गोल्ड कप। इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी हमें हॉकी से रिलेटेड मिलता है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी आती है। उसके बाद और भी बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं, वो एक बार आप देख लेना अवार्ड्स वाली, सॉरी ये स्पोर्ट्स वाली वीडियो में। तो वहाँ पर आपको सारे अवार्ड जो हैं वो मिल जाएंगे। अभी मेरे को याद नहीं आ रही, काफ़ी सारे अवार्ड, सॉरी जो ट्रॉफीज़ हैं वो इनसे रिलेटेड मैंने करवा रखी हैं, तो वो एक बार आप वीडियो ज़रूर देख लेना। उसके बाद हु बैंड द पॉली एंट्री सिस्टम इन GNK। पॉली एंट्री सिस्टम क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि महाभारत में की एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अभी एक मतलब शादी हुई है किसी हस्बैंड वाइफ की, तो ठीक है, तो उसके बाद जो वाइफ होगी ना, मतलब मान लो अगर उस हस्बैंड के 1-2 भाई हो रहे हैं तो वो वाइफ उनकी भी वाइफ कहलाएगी। एक हस्बैंड की वाइफ अगर उसके भाई और हैं, यानी कि हस्बैंड के कोई और भाई हैं, तो वो उनकी भी वाइफ कहलाएगी। जैसे द्रौपदी की मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको। तो ये किसने खत्म करा था? ये खत्म करा था महाराजा हरि सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है महाराजा हरि सिंह ने। महाराजा रणवीर सिंह की बात करें तो इन्होंने रणवीर सिंह पूरा बनाया था। रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी। महाराजा गुलाब सिंह फर्स्ट जो डोगरा रूलर थे हमारे JNK के। ठीक है, ये भी याद रखना है। रणजीत सिंह बात करें तो ये फर्स्ट सिख रूलर थे। ठीक है, सिख रूलर थे। इनके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन किसके बीच में साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, महाराजा हरि सिंह के बीच में भी ट्रीटी ऑफ अमृतसर ही हुई थी। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या होता है, इन्होंने कश्मीर परचेज करा था ब्रिटिशर से। कश्मीर परचेज करा था कितने में? 75 लाख नानक रुपीज़ में। उस टाइम कौन से रुपीज़ चलते थे? नानक रुपीज़ चलते थे। ये भी आपको ज़्यादा का ज़्यादा याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कब हुई थी? 16 मार्च
ठीक है, 16 मार्च को। और मैंने आपको डेट भी अच्छे से बता रखी है, तो आपको बताना है कि कौन से ईयर में हुई थी, ठीक है, 18 और आगे आपको बताना है। इतना मैंने बता दिया अभी आपको, इतना हिंट मैंने दे दिया, अगले जो जितना भी है वो आपको बताना है और भी डिटेल इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद कुकरनाग अ फेमस बोटॉनिकल गार्डन लोकेटेड इन, जो ये कुकरनाग फेमस बोटॉनिकल गार्डन है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको कमेंट में मेरे को बताना है। सबसे पहले तो आप खुद करिए और आप मेरे को बताइए कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं आज के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये हमें देखने को मिलता है अनंतनाग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले हैं वो आपको सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हु गिव द स्लोगन सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये स्लोगन किसने दिया था, इकबाल ने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था, या जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो ये किसने दिया था, ये दिया था इकबाल ने, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने दिया था, इकबाल ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। लाला लाजपत राय ने कौन सा दिया था, गो बैक साइमन, ठीक है, गो बैक साइमन, ये इन्होंने दिया था। यहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी 1928 में, जब इन्होंने प्रोटेस्ट करे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा दिया था, हु लिव्स, क्या दिया था इन्होंने, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। ये मैंने आपको स्लोगन वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से सारे जितने भी स्लोगन हैं वो मैंने अच्छे से करवा रखे हैं ना, वो भी वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। सभी के जो प्लेलिस्ट के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो इन्होंने भी दिया था हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, और इन्होंने एक और दिया था, दूसरा क्या था, रेस्ट इज़ हराम, क्या ये था, रेस्ट इज़ हराम, ये भी इन्होंने ही ये स्लोगन दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज शायर कश्मीर। शायर कश्मीर किसको बोला जाता है, अब हैद जरगर को, महमूद गामी, रसूल मीर को, या मैसूर को। तो ये बोला जाता है, मैसूर को क्या बोला जाता है, शायर कश्मीर। रसूल मीर को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। और महमूद गामी को क्या बोला जाता है, इनको भी फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल, दोनों को बोला। आगे है स्वामजी वोल्केनिक पीक हमें कहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमें देखने को मिलती है नॉर्थ मच्छीपुरा हांडीवारा में, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दी, आपको सीधा सीधा याद रखनी है। स्वामजी वोल्केनिक पीक हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, ये आपको सारा का सारा याद रखना है। उसके बाद एक और पीक है, दूसरी पीक कौन सी है, KHAREWA, खरेवा। खरेवा भी एक वोल्केनिक पीक है जो हमें JNK में ही देखने को मिलती है। तो कहाँ पर देखने को मिलती है, पहलगाम में। ये सारा का सारा याद रखना है, ठीक है। दो पीक है हमारी वोल्केनिक पीक, कौन सी दो पीक है, एक तो स्वामजी वोल्केनिक पीक है, एक खरेवा वोल्केनिक पीक है। दो ही सिर्फ JNK की वोल्केनिक पीक है, एक हमें देखने को मिलती है नॉर्थ मच्छीपुरा हांडवारा में स्वामजी पीक, और खरेवा हमें देखने को मिलती है पहलगाम में, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वुलर लेक ऑफ कश्मीर इज़ फेड बाय। वुलर लेक में पानी कौन सी नदी का आता है, तो ये आता है, सभी को पता है, बहुत बार बता दिया, झेलम नदी का आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चिनाब रावी इंदस के बारे में मैंने काफ़ी बता रखा है डिटेल में, तो मैं बार बार अभी नहीं बताने वाला। पिछली जो MCQ सीरीज़ है, मॉक वाली सीरीज़, उसमें मैंने बताया, तो वो देख लेना आप। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए बोला है QPO NML KGI और ADC। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर PMNO PQ MNJKDE, ठीक है। कैसे है, अगर हम ऐसे देखें JKLMNOPQ कैसे होता है, OPQ ऐसे चल रहा है, उल्टा चल रहा है, देखिए JKLMNIJK, ठीक है। तो ABCD इधर भी कौन सा आएगा, FGH, अब यानी कि A पार्ट आ जाएगा, देखिए उल्टा चल रहा है। CDE अगर हम देखें तो OPQ, ये सारा देखिए A अगर यहाँ पर होगा ABCDEFGHIJKLMNOPQ, इस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम इस सीरीज़ के चलें तो HGF हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपको सारा का सारा याद रखना है जितना भी मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो अगला फिर से देख लेते हैं क्या है, BCB DED FGF और HIH। तो अगला कौन सा होगा, BCB, B के बाद कौन सा आता है, C, D के बाद कौन सा आता है, E, F के बाद G, H के बाद I, ठीक है। B C आ गया, D E आ गया, F G आ गया, H I आ गया, अब कौन सा आएगा, J K J, ठीक है। ऐसे चल रहा है, देखिए B C हो गए, D E F G भी हो गया, H I के बाद क्या आता है, I के बाद क्या आता है, J आता है। तो हमें क्या लिखना है, इसको दो बार लिखना है, सभी दो बार लिखने हैं। तो J के बाद क्या आता है, K आता है। तो ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। विच बैट्समैन स्कोर्ड नंबर 1
रैंक इन मेंस T20 रैंकिंग, मैन की जो T20 रैंकिंग है ये 2022 की, तो इसमें फर्स्ट रैंक इसको दिया गया है। विराट कोहली, बाबर आजम, क्विंटन डी कॉक या रोहित शर्मा। तो ये आपको आंसर में मेरे को बताना है, ठीक है, सभी को वो आंसर मेरे को बताना है। आप जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही कम देते हो कमेंट सेक्शन में, तो वो मेरे को देख के अच्छा थोड़ा नहीं लगता है। तो आंसर सभी दिया करो। लाइक का मैं एम रखता हूँ इस वीडियो में 100 लाइक्स आप करवा दोगे तो मैं मान के चलूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो और भी वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पहले देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर ये करवाओ, तो मैं आपका यहीं पे करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये कब आया था, 5 अगस्त 2019 को ये कहाँ से पास हुआ था, कहाँ से पास हुआ था, राज्यसभा से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, 6 अगस्त को कहाँ पर हुआ था, लोकसभा में। ठीक है, लाया कौन था, कौन लेके आया था इस बिल को, सभी को पता होगा किसने लाया था, अमित शाह ने इस बिल को लाया था। किसने लाया था, अमित शाह ने लाया था 5 अगस्त को राज्यसभा में। उसके बाद 6 अगस्त को ये लोकसभा में पास हुआ, और 9 अगस्त को, कब, 9 अगस्त को 2019 में इसके ऊपर किसने साइन की है, किसने साइन की है, प्रेसिडेंट ने साइन की है। ठीक है, फिर से याद करो, एक बार फिर से याद करो। देखो यहाँ पर 5 अगस्त को आया, 5 को आया राज्यसभा में। ठीक है, अमित शाह लेके आए। 6 को पास हुआ लोकसभा से, पहले 5 अगस्त को राज्यसभा से हो गया, 6 अगस्त को लोकसभा से हो गया। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन की, किसने, प्रेसिडेंट ने साइन की। उसके बाद ये लागू कब हुआ, यानी कि इंप्लीमेंट कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। कब, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को ये लागू हुआ, यानी कि इंप्लीमेंट हुआ। और 31 अक्टूबर को होता क्या है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है। इनको क्या बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो ठीक है, इन्होंने यहाँ पर पूछा इसमें कितने शेड्यूल और कितने आर्टिकल्स थे। ए पार्ट है 6 शेड्यूल, 10 पार्ट थे, 5 शेड्यूल 14 पार्ट थे, 10 शेड्यूल 6 पार्ट थे, या 14 शेड्यूल 5 पार्ट थे। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट वो है 5 शेड्यूल और 14 पार्ट से। और एक और चीज़, 103 सेक्शन थे, यानी कि 103 आर्टिकल थे, 103 सेक्शंस थे इसमें, ये भी आपको याद रखना है। 103 सेक्शंस, 5 शेड्यूल्स और 14 पार्ट्स। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका मैंने यहीं पर पूरा का पूरा खत्म कर दिया। जो आपसे पूछा जाएगा वो मैंने आपको यहीं पर बता दिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड मेरे को नहीं लगता इससे बाहर आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है सारा का सारा। हु इज़ नोन एज नंद ऋषि। ठीक है, नंद ऋषि किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है शेख नूरुद्दीन वालिया को। और ये फर्स्ट सैंड पॉइंट है जिनको ये ऋषि का टाइटल दिया था। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम पोइट है, ये फर्स्ट मुस्लिम पोइट है जिनको ऋषि का टाइटल दिया गया था। उसको शेख नूरुद्दीन वालिया को। ठीक है, वाली को। ठीक है, लाल दीद की बात करें तो ये भी सैंड पॉइंट ऑफ कश्मीर है, लाल दीद। उसके बाद परमानेंट बात करें तो ये एक हिंदू पोइट है जो कृष्ण के रिलेटेड, इन्होंने कृष्णा के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पोइट्रीज लिखी हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग इज लोकेटेड इन। कहाँ पर है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, हमें कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है सी पार्ट कठुआ में। जम्मू में हमें क्या देखने को मिलता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा बता दिया हुआ है, बागे बहु देखने को मिलता है, बाहू फाट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नीचे देखने को मिलता है, उधमपुर में देख लेते हैं, उधमपुर में क्रीमची टेम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, क्रीमची टेम्पल इंपॉर्टेंट है ये भी। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू केम इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ब्रिटिशर इंडिया में कौन आया था, तो ये आपको याद रखना है। ए पार्ट जॉन मिलिंडन, विलियम हॉकिंसन, थॉमस रॉय या राल्फ फिंच। तो ये आए थे जॉन मिलिंडन हॉल। ठीक है, तो ये आए थे फर्स्ट ब्रिटिशर इंडिया में। किसकी कोर्ट में आए थे, अकबर की कोर्ट में आए थे। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो हम एक और जो आए थे इसके बाद, राल्फ फिंच भी अकबर की कोर्ट में आए थे। और विलियम हॉकिंस और थॉमस रॉय जहांगीर के टाइम पीरियड पर आए थे। ठीक है, जहांगीर के टाइम पीरियड पर सबसे पहले आए थे विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम पीरियड पर, उसके बाद थॉमस रॉय आए थे। और लेकिन आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट ब्रिटिशर कौन आया था इंडिया में, तो ये आए थे ए पार्ट जॉन मिलिंडन हॉल। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द ज़ैद क्रॉप। ठीक है, ज़ैद क्रॉप इनमें से कौन सी है, देखिए मैंने कि इमोजी भी डाल दिए हैं तो जिससे आपको याद रहे। राइस है, वेजिटेबल है, वाटर मिलन है, या बोथ बी एंड सी। तो ये मैंने आपको बता रखा है, तो ये कौन सी है, इसमें है बोथ बी एंड सी, यानी कि वेजिटेबल और वाटर मेलन एक ही में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ज़ैद क्रॉप है। ज़ैद क्रॉप मैंने आपको बताया जिसमें वेजिटेबल वगैरह लगते हैं, जो कि रवि के कटने के बाद, यानी कि रवि की हार्वेस्टिंग के बाद, और खरीफ क्रॉप के लगने के पहले, यानी कि इनके बीच वाला जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पर ज़्यादा क्रॉप लगाई जाती है, यानी कि मार्च और अप्रैल का टाइम पीरियड, मार्च अप्रैल या मई का टाइम पीरियड भी आप लेके चलो, अप्रैल से लेकर जून तक का थोड़ा मिड जून का टाइम पीरियड लेके चलो। उसके बाद आपको पता है खरीफ क्रॉप भी राइस लगना शुरू हो जाएंगे, जैसे आपको पता है अभी टाइम पीरियड चल रहा है वही। तो ठीक है, तो ये आती है ज़्यादा क्रॉप, वेजिटेबल और वाटर मिलन, यानी कि जितनी भी वेजिटेबल होती हैं, वाटर मिलन, ककम्बर हो गया, ककम्बर भी इसी का पार्ट है ज़्यादा क्रॉप का, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बोकाचू ग्लेशियर, मानसरोवर लेक, बंदरपूछ ग्लेशियर या बोथे एंड भी। तो ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया हुआ है इंदस रिवर के बारे में। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बोकाचू ग्लेशियर से भी होती है, और
सॉरी ये होती है सिर्फ मानसरोवर लेक से, ठीक है, बोकाचू ग्लेशियर से होती है ये यहाँ से भी होती है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा था, तो ये दोनों से होती है। बोकाचू ग्लेशियर जो कि हमें तिब्बत में देखने को मिलता है, और वहाँ पर ही मानसरोवर लेक है, ये दोनों से वहाँ से ओरिजिनेट होती है। कि हमारा आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। बंदरपूछ ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ से हमें कौन सी नदी देखने को मिलती है, तो यमुना हमें यहाँ से देखने को मिलती है। और गोमुख ग्लेशियर से कहाँ से कौन सी देखने को मिलती है, गंगा, ठीक है। तो ये गोमुख ग्लेशियर और बंदरपूछ ग्लेशियर ये कहाँ पर हैं, दोनों उत्तराखंड में, यानी कि जमुना और गंगा जो है वो दोनों उत्तराखंड में चलती हुई दिखती हैं। तो ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल चलती हैं। और जमुना कौन से जगह पर आके ये गंगा से मिलती है, तो ये पॉइंट का नाम क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि यहाँ पर जमुना गंगा से आके मिलती है, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है। काफ़ी फेमस पॉइंट है, तो ये आपको सभी को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके बता देना यार, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा अगर आप शेयर करोगे तो मेरा ही मोटिवेशन बना रहेगा और वीडियो लाने का। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नई वीडियो में, ऐसे ही नई MCQs के साथ और कोई और नए टॉपिक के साथ हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।